प्रिय विद्यार्थियों, आज हम मृदा प्रच्छेदिका के बारे में अध्ययन करेंगे। पृथ्वी के पृष्ठ का कोई भाग जो जल आच्छादित नहीं हो भूमि कहलाता है। भूमि का अभिप्राय धरातल से होता है, जिसके संगठक मृदा, वनस्पति तथा भूआकृतिक पृष्ठ लक्षण होते हैं। भूमि एक क्या है? आर्थिक वस्तु है जिसका मूल्य होता है एवं इसका स्वामित्व क्रय विक्रय किया जाता है तथा हस्तांतरित किया जाता है। भूमि एक अपरिहार्य संसाधन है। यह कृषि तथा वन उत्पादन, जल संग्रह, मनोरंजन तथा आवासन के लिए आधार प्रदान करती है। यही कारण है कि किसी राष्ट्र का प्रत्येक नागरिक अपनी मातृभूमि पर गर्व करता है। किसान के सतत जीवन यापन के लिए भूमि सबसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संसाधन है। वह भूमि की जुताई करता है तथा उस पर खाद्यान्न फल सब्जियां तथा अन्य फसलें उगाता है। स्वभाव तथा उपयोग के आधार पर भूमि के कई किस्में होती हैं। यथा कृषि भूमि, जिस पर मौसमी, वार्षिक अथवा बहुवर्षीय फसलें जैसे उद्यान लगाए जाते हैं। तो यहाँ हम लोग मृदा प्रच्छेदिका या सॉइल प्रोफाइल्स के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। सॉइल प्रोफाइल्स या मृदा प्रच्छेदिका एक प्रकार प्राकृतिक त्रिआयामी मॉडल है या पिंड है, जिसके गुणधर्म 3 दशाओं लंबाई, चौड़ाई तथा गहराई पर डिपेंड करते हैं। सामान्य शब्दों में समझें कि ऊपरी सतह से मिट्टी की जो परत है वो कितनी गहराई तक किन किन पदार्थों से निर्मित है, कौन कौन से पदार्थ उसमें पाए जाते हैं और उनकी उपयोगिता किस किस रूप में होती है, ये सब हम मृदा प्रच्छेदिका में करते हैं। इसलिए हम मृदा के इस त्रिआयामी रूप को मृदा प्रच्छेदिका हम कहते हैं। मृदा प्रच्छेदिका ऊपरी पृष्ठ से लेकर नीचे पेत्रक पदार्थ यानी कि जो पेरेंटल हमारे जिनसे मृदा बनती है, मिट्टी बनती है, उन सभी संस्तरों सहितों का एक क्या है? ऊर्ध्वाधर कटान है। यानी कि गहराई के अनुसार उसके अलग अलग लेयर्स हम संस्तर या देखते हैं। प्रत्येक विकसित मृदा की एक विभिन्न परिच्छेदिका लक्षण होता है। मृदा पृष्ठ अथवा जुताई परत मृदा परिच्छेदिका का ऊपरी परत है, जिसमें पर्याप्त मात्रा में जीवांश होते हैं। मतलब हम सॉइल फॉसिल्स या आपके ह्यूमस कह सकते हैं। प्राकृतिक वनस्पति के पत्ते सड़ गल करके मिट्टी के साथ मिलकर एक जीव का अंश या जीवांश के रूप में परिवर्तित होता है। इसलिए मृदा की स्थिति के आधार पर हम ये देखते हैं कि जहाँ पर उसमें प्राकृतिक पदार्थ कौन कौन से हैं। तो मिट्टी का जब हम लोग मूल्यांकन करते हैं या उसका अध्ययन करते हैं तो हमें वहाँ की वास्तु स्थिति का भी अध्ययन हम कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर उस प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति हमको या उस पे से बनने वाले विभिन्न रूप हैं उसके बारे में हमें जानकारी हो सकती है। तो मृदा की गहराई अत्यधिक ढलान वाली पहाड़ी पर कुछ सेंटीमीटर होती है, तो जलोढ़ निक्षेपों में ये कई मीटर तक गहराई में होती है। तो जलोढ़ इसलिए मृदा निर्माण अनुमानतः एक 15 सेंटीमीटर गहराई के निर्माण में प्रकृति को 3600 से 6000 वर्ष लगते हैं। क्षैतिज मृदा स्तरों के क्रम एवं आकृति मृदा को परिच्छेदिका प्रोफाइल्स कहते हैं, अर्थात ऊपरी धरातल से लेकर नीचे स्थित अंतरिक्ष अनवेदर्ड मटेरियल तक भूमि की ऊर्ध्वाधर काट मृदा परिच्छेदिका कहलाती है। विभिन्न प्रकार की मृदाओं की प्रोफाइल में भौतिक, रासायनिक एवं जैविक गुण भिन्न होते हैं। मृदा प्रच्छेदिका में संस्तरों की प्रकृति एवं विकास की तीव्रता निम्न बातों पर निर्भर करती है। मूल पदार्थों का संगठन, यानी कि जो मृदा बनी उसमें मूल पदार्थ कौन कौन से हैं। भूमि निर्माण के लिए मिला समय, यानी कि उस मिट्टी के बनने में कितना समय लगा, उसमें कौन कौन सी प्राकृतिक क्रियाएं उसमें इन्वॉल्व हुई या उसमें लगी। जलवायु, वहाँ की जलवायु कैसी है, कि जलवायु से हम मृदा का दोनों में आपस में एक सहसंबंध है जिसका हम अध्ययन कर सकते हैं। स्थान विशेष की विशेषताएं, ज्योग्राफी के में लोकेलिटी, स्थान का बहुत महत्व होता है, क्योंकि उस स्थान विशेष में किस प्रकार की वास्तु स्थिति है उसी आधार पर मिट्टी का भी निर्माण होता है। उगने वाले पदार्थों की प्रकृति और जो उगने वाले पदार्थ हैं उनकी क्या प्रकृति।
तो इस प्रकार से हम लोग मोटे तौर पर 2-3 संस्तरों में मृदा परिच्छेदिका को देखते हैं। सबसे पहले ए संस्तर, ए होराइजन, जिसे शीर्ष मृदा कहते हैं। शीर्ष मृदा गहरे भूरे रंग की सबसे ऊपरी परत होती है, जिसकी मोटाई पतली फिल्म से लेकर 10 फीट तक गहरी होती है। इसमें बालू, सैंड, ह्यूमस संस्तर के ऊपर से नीचे के क्रम से अधिक अपघटित डीकम्पोज रूप में उपस्थित होती है, यानी कि यहाँ पर डीकम्पोजर्स इतना ज़्यादा नहीं हो पाता। कार्बनिक सांद्रता ज़्यादा पाई जाती, कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा अधिक होता है। वनों में शीर्ष मृदा की मोटाई बहुत अधिक होती है। इसको हम लोग लगभग 4 भागों में डिवाइड करते हैं। ए ओ ओ। इस भाग में पादप व जंतु के मृत पदार्थ पाए जाते हैं, जैसे पत्तियां हैं, टहनियाँ हैं, छाल हैं, फल फूल हैं। एओ, इस संस्तर में अपघटन प्रारंभ हो जाता है, यानी कि अब वो जो पदार्थ हैं उनका टूटना चालू हो जाता है, उनको टुकड़े बनने चालू हो जाते हैं। एल, इस पदार्थ में जंतु पूर्णतः अपघटित, यानी कि पदार्थ पूर्णतः घुल जाते हैं, अपघटित हो जाते हैं, टूट जाते हैं और उनका रंग भी हल्के स्लेटी से काले रंग का में हो जाता है, कि ह्यूमस में परिवर्तित हो जाता है। इस दौरान इस खनिज के साथ साथ मिश्रित हो जाता है, यानी कि उस स्थिति विशेष में किस प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति है और वहाँ पर किस प्रकार के हमारे पैतृक पदार्थ हैं, उनके साथ जलवायु की क्रिया करके वो मिट्टी में परिवर्तित होने की प्रक्रिया हमको देखने को मिलती है। चौथा जो A2 है, इसे ए संस्तर का सबसे निचला स्तर कहते हैं, जहाँ ह्यूमस की मात्रा कम मिलती है, यानी कि ये सबसे नीचे है। मोटे पदार्थ, एल्युमिनियम, लोहा या क्वार्टजाइट की मात्रा हमें, या सिलिकेशन प्रोसेस हमको अधिक देखने को मिलता है। उसके बाद है बी संस्तर, बी होराइजन जो है। ए संस्तर के नीचे हल्के रंग की चट्टानी परत के ऊपर ये संस्तर मिलता है। इसमें मिट्टी कुछ चिकनी होती है, यानी कि यहाँ पानी के कारण से मृदा कण है टूट कर अत्यधिक सघन रूप में गठित हो जाते हैं, महीन हो जाते हैं और खनिज लवण के साथ मिलकर सॉइल ब्लॉक्स में, मृदा खंडों में परिवर्तित हो जाता है। इसमें एलिवेशंस प्रोसेस, यानी कि द्वारा नीचे स्तर पर, यानी ऊपर से नीचे की ओर पहुंचने की प्रक्रिया होती है। और लास्ट है सी संस्तर, सी होराइजन जिसको हम कहते हैं। इस संस्तर से पृथ्वी का चट्टानी भाग शुरू होता है, यानी कि हमको एक चट्टानी रूप में हमको देखने को मिलता है। इसे चट्टानी परत भी कहते हैं। इस मृदा परिच्छेद सबसे निचला स्तर है। इस संस्तर के ऊपरी भाग में उपमृदा बी होराइजन के ठीक नीचे अपक्षणीय चट्टान के टुकड़े होते हैं, किंतु निचली सतह में कड़ी चट्टानें होती हैं। तो भिन्न भिन्न स्थानों की मृदा परिच्छेदिका के संस्तरों में जलवायु तथा वनस्पति के कारण भिन्नताएं मिलती हैं। अधिकांशतः वनों में परिच्छेद का ऊपर संस्तर घास के क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक गहरा होता है। यहाँ मैं ये बातें आपसे इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि सॉइल प्रोफाइल जो है वो स्थिति विशेष पर बहुत निर्भर करती है। जैसी स्थिति विशेष होगी उसी प्रकार की, उस प्रकार का लक्षण या उस प्रकार की विशेषताएं हमको मृदा परिच्छेदिका में देखने को मिलेगी। मृदा संगठन के 4 अवयव होते हैं, यानी कि मृदा का संगठन या मृदा निर्माण में, सॉइल के निर्माण में 4 पदार्थ मुख्य होते हैं। खनिज पदार्थ, जीवांश, सजीव जीवों सहित जल तथा वायु और शुष्क पृष्ठ प्रदेशों में खनिज पदार्थों का अंश सबसे अधिक 95 से 98% होता है। जीवांश सजीव जीवों में 2 से 5% के आसपास, ठोस कणों के बीच में जो रंध्राकृत होते हैं, यानी कि आयतन होता है, जल तथा वायु होता है, वो परस्पर अनुपात में घटते बढ़ते रहते हैं। तो खनिज पदार्थ, जीवांश, मृदा जल, मृदा वायु, ये सब पदार्थ जो हैं एक मृदा निर्माण में सहायक होते हैं, उसकी विशेषताओं को निर्धारित करता है। मृदा को हम 3 भागों में विभाजित करते हैं, जोनल सॉइल्स में, एजोनल सॉइल्स में और इंटरजोनल सॉइल्स में। ये विभाजन विशेषकर मार्ग पदार्थ, यानी कि जो पेरेंटल रॉक्स हैं या पार्टिकल्स हैं, जलवायु और वनस्पति की विशेषताओं के आधार पर हम लोग मुख्य तौर पर देखते हैं।
सॉइल्स को यदि हम उसका विश्लेषण करें, एनालिसिस करें, तो उनके टेक्नोनॉमी नेम्स होते हैं, जिसको हम ये चार्ट के माध्यम से मैं आप लोगों को सामने रख रहा हूँ, जिसके हम लोगों ने 11 भागों में इसको विभाजित किया, यानी कि मृदा का वर्ग है जिसको, और उसमें उसकी मार्बूत तुल्य और कनाडाई तुल्य के आधार पर, सामान्य अवस्थिति एवं जलवायु के आधार पर, विश्व भूक्षेत्र प्रतिस्फल के आधार पर, और उसकी विशेषताएं क्या है उसके आधार पर। जैसे छोटा सा एग्जांपल या हम देखें, ऑक्सी सॉइल है, लेटराइट इसका वो होता है, यानी कि इसमें ऑक्सीडेशन प्रोसेस हमको देखने को मिलेगी। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, ट्रॉपिकल एरिया में ये, यानी कि विश्व के 92% क्षेत्र में हमको अधिक देखने को मिलती है। अधिकतम अपक्षयित आकस्मिक संस्तर निरंतर प्लिंथाइट रूप में, मुख्य इसका रंग जो है लाल रंग का होता है। तो इस प्रकार से ये अलग अलग सॉइल्स हैं, अलग अलग प्रकार की हमको देखने को मिलती है। वर्तमान में मृदा परिच्छेदिका, मृदा के प्रकार और उसके साथ साथ हम मृदा अपरदन के बारे में बात करते हैं। मृदा अपरदन का मतलब है कि ऊपरी सतह का अनावरण को कटना या टूटना, या उसका जल पवन के द्वारा निरंतर प्राकृतिक प्रक्रिया के द्वारा उस भूमि का दुरुपयोग होना। मृदा अपरदन में लगभग 75,000 मिलियन टन उपजाऊ भूमि नष्ट होती है। एक प्रकार की मृदा अपरदन रेंगती हुई मृत्यु है, इसलिए इसको, उसके रोकथाम के लिए विशेष प्रयास किए जाने चाहिए। विश्व मानचित्र में हमने लगभग 1.2 बिलियन हेक्टर अर्थ सॉइल सरफेस हैं, जो अलग अलग एरिया में, अलग अलग महाद्वीप में उनकी विशेषताओं के आधार पर हम लोगों ने चीज़ का रखा है। और लास्ट में हम सॉइल कंजर्वेशन के बारे में बात करते हैं कि मृदा अपरदन के द्वारा जो मृदा नष्ट होती है उसको हम कैसे रोका जाए। तो सबसे मुख्य चीज़ यही है कि हमें अधिकतम वृक्षारोपण करना चाहिए। पर अधिक वृक्षारोपण से मृदा का कटाव रुकेगा, बहाव रुकेगा, हवा के द्वारा वृक्षारोपण से रुकेगा, और उससे जल स्तर कभी भी ऊंचा बनाए रखने में सहायक होता है। वृक्षों की कटाई पर प्रतिबंध होना चाहिए। पहाड़ी क्षेत्रों में समूच जुताई, जिससे कि पानी मिट्टी बहने जाए, सीढ़ीनुमा खेत बनाने चाहिए। बाढ़ नियंत्रण क्षेत्रों में बाढ़ पानी को रोकने का, संग्रहित करने का या जल निकासी की व्यवस्था होनी चाहिए। नदी में अपरदन, अवनालिका रिवाइंस या गली इरोजन को के लिए विशेष ध्यान देना चाहिए। शिफ्टिंग कल्टीवेशंस या स्थानांतर कृषि के द्वारा भी मृदा नष्ट होती है, उस पर भी विशेष ध्यान, उसके रोकथाम की विशेष ध्यान रखना चाहिए। लवणीय क्षारीय मृदा को उपयोगी बनाया जाना चाहिए। ये कुछ संरक्षण के प्रकार थे। आज हम लोगों ने मृदा परिच्छेदिका, मृदा के प्रकार और मृदा अपरदन और मृदा संरक्षण के विषय में बात करी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। अरे कहाँ गया भाई?